नमस्कार जी, स्वागत है। रात के 9 बजे हैं। नॉर्मली हम 9:30 के आसपास आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको इंतजार क्यों करवाया जाए। दिन भर से आपसे मुलाकात हो रही है, तो अभी भी ये मुलाकात जो है समय से हो जाए, तो थोड़ा सा पहले आ गए हैं। अगर आपको ये समय पसंद आएगा तो फिर इसी पे आया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। दरअसल हम लोग विधानसभा कवरेज के लिए आज धर्मशाला में दिन भर आप हमसे जुड़े रहे, आपने देखा होगा। तो उन्हीं चीजों को विस्तार देंगे आज के बुलेटिन में। मोटा मोटा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं, क्या होना चाहिए था, और उन चीजों की चर्चा करेंगे। स्वर्ण आयोग एक तरह से गठन उसका हो गया है हिमाचल प्रदेश में। इसकी घोषणा होगी कि स्वर्ण आयोग गठित कर दिया गया है। उसमें कौन कौन होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आएंगी। और विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरह से सरकार के ऊपर अविश्वास रहा, जो अंदर बाहर बवाल हुआ, या यूं कह लीजिए कि ड्रामा हुआ, उस सारे की चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि आज तो स्वर्ण समाज ने घेरा था, कल सरकार को कौन घेरेगा, उसकी बात भी करेंगे। और जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का अभी कहां मामला है। सोमवार को जनाब उनकी भी रिपोर्ट आनी है। शुक्रवार हो गया है और कल शनिवार है, परसों की छुट्टी है, और सोमवार को रिपोर्ट आनी है, क्योंकि 7 दिन के भीतर कहा गया था अगर ये टाइम लिमिट आगे नहीं जाती है तो उस पर क्या क्या हुआ, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़े, ये कमेंट करेंगे तो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन आया है, तो मैं उनके नाम भी ले सकूंगा। अन्यथा आप जुड़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि परिवार तो हमारा सारा ही है, लेकिन जिसका नाम सामने आ जाता है कमेंट करके, उसकी भी चीजें आ जाती है। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। समय हालांकि ये मेरे जुड़ाव का नहीं है आपके साथ, तो ये नॉर्मल टाइम हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ हम लोग जो है थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। ये एक लाइन की नोटिफिकेशन आज जारी हुई है। 4:12 के आसपास ये नोटिफिकेशन मीडिया को मिली थी, और उसमें कहा है कि द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सामान्य वर्ग आयोग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइटम्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस आयोग विल बी इशूड सेपरेटली। मतलब जगदीश राहु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और ब्राम लुकटू, रोमी सिंह पठानिया, जी आउटसोर्स की बात आएगी, लोकराज जी बिल्कुल आएगी। साई राम हीरो देहरा से बहुत बहुत स्वागत है जी आपका भी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। तो ये एक लाइन की जो है नोटिफिकेशन आई आज कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग, या उसे कह लीजिए स्वर्ण आयोग, उसको गठित कर दिया गया है। उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर बाद में चर्चा होगी। अब पहले क्यों नहीं होगी, बड़ा सवाल यह है। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो सारा जो मामला था आज, ये उसकी पटाक्षेप के लिए ये एक लाइन जो है आनन फानन में लिखनी पड़ी। हम आनन फानन शब्द का यूज कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हुआ यूं कि 25 दिन से स्वर्ण आयोग के लोग, वैसे तो एक साल से वो लगे होते, लेकिन 25 दिन से उन्होंने एक विशेष यात्रा शुरू कर रखी थी। पहले उन्होंने उसको शव यात्रा का नाम दिया कि जो आरक्षण है उसकी वो शव यात्रा निकाल रहे। शिमला से वो शुरू हुई, पहले हरिद्वार गई, और हरिद्वार से वापस होते होते आज वो धर्मशाला में विधानसभा के परिसर में पहुंची थी। तो जब तक तो हरिद्वार थी तब तक वो शव यात्रा थी। उसके बाद वो वहां से गंगा जल लेके आए, और फिर उन्होंने कहा कि ये पद यात्रा है, और ये जो गंगा जल हम लेके जा रहे हैं, इससे हम विधानसभा के 68 विधायकों की शुद्धिकरण करेंगे। 68 विधायकों का शुद्धिकरण करेंगे, जिनमें 17 विधायक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के भी हैं, और 17 एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, और 3 जो है एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 20 विधायक वो भी हैं। सबका करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी जो मर्जी हो, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 50-60 साल से जो है उनको सिर्फ वोट बैंक समझा है, और उनकी कोई बात नहीं हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन हो। लगातार ये बातें पहले भी हो रही थी, पहले इस तरह की चर्चा भी आई कि जी इस तरह का आयोग कहीं नहीं है, लेकिन फिर बाद में जब चीजें निकली बाहर मीडिया में, तो पता लगा कि बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में हाल ही में बना है, और उसका किस स्टेज पे किस पे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जैसी घोषणा आज हुई वैसी वहां हो चुकी है। तो आज जब सुबह हमने आपको बताया था कि वो 25 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है, बीच में उनके ऊपर दर्जन भर के आसपास एफआईआर भी हुई, लेकिन अंततोगत्वा आज धर्मशाला का जो नजारा था वो कई संकेत देता था। 4 साल लगभग इस सरकार को पूरे हो जाएंगे, 27 तारीख को पूरे 4 साल हो जाएंगे, और फिर ये चुनावी साल शुरू हो जाता है। चुनावी साल में ये पहली रैली नहीं थी यहाँ पे धर्मशाला के उस ग्राउंड में जो विधानसभा परिसर के साथ सटा हुआ है, ये पहली रैली नहीं थी। हमने यहां कांग्रेस की भी रैलियां देखी, हमने यहां बीजेपी की भी रैलियां देखी, और उन रैलियों ने भी जो पूस में हुई थी, दिसंबर में, उन्होंने भी आगे का जो माहौल था वो अगले अक्टूबर का जब चुनाव होना था वो सेट किया, और वो परिवर्तन रैलियां उनको नाम देते थे, और वो
उस तरह से सफल भी हुई अपने अपने समय में। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उन्होंने यहां पे परिवर्तन रैली करी थी, धूमल साहब की सरकार बदली, और जब धूमल साहब सत्ता से बाहर थे तो फिर बीजेपी ने रैली करी और बीजेपी को सत्ता आई। तो ऐसा नहीं है कि जो यहां रैली करता है उसको सत्ता आती है, लेकिन इस तरह की रैलियां होती है, मेरे कहने का मतलब यह है। लेकिन ये रैली कई मायनों में डिफरेंट थी। डिफरेंट क्या था? सबसे बड़ी बात थी कि ये रैली ऑर्गेनाइज्ड रैली नहीं थी। जैसे होता है ना, पार्टी ने कहा कि हम वहां फलानी तरीक को रैली करेंगे, फलानी जगह से इतने लोग आएंगे, फलानी से इतने आएंगे, फलानी से इतने आएंगे, फलां लाएगा, उसको यहां ये किया जाएगा, उनको नाश्ता यहां किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी लोग अपने स्तर पे एक कॉल पे, जो लोग 20-25 लोगों का जो जत्था एक साल से लगा हुआ था इधर उधर, फिर बाद में वो यात्रा पे निकला था, उनकी कॉल पे, और बीच में ये सारी चीजें जो है ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया से संगठित होती गई और लोग अपने स्तर पे आते गए। अब जाहिर है कि जब लोग अपने स्तर पे आते हैं तो इसका पहला मतलब तो यह है कि कोई ऐसी समस्या होती है जो लोगों की साझा होती है, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए लोग अपने स्तर पे आते हैं। वो आए जी, और इतने ज्यादा आए कि उसको आप मैसिव भले ना कहें, लेकिन इंप्रेसिव तो कहना ही होगा, क्योंकि ये रैली मैसिव भले नहीं थी लेकिन इंप्रेसिव थी। इस पूरी रैली में आज कई रंग देखने को मिले, अधिकांश लोगों ने अपने उन नेताओं को पहली बार देखा जो इस आंदोलन को एक तरह से लीड कर रहे थे। प्रशासन के लोगों ने भी पहली बार देखा होगा, क्योंकि वो को बड़े नाम नहीं थे, वो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, और उन्होंने एक सोच के तहत ये मामला शुरू कर दिया और मामला तूल पकड़ गया। इतने लोग अगर अपने स्तर पे आए हैं तो निश्चित तौर से ये संकेत अच्छे नहीं हैं। लेकिन बजाय इसके कि इनको इस तरह से समझा जाता, वहां पे कैओस क्रिएट हो गया। किस तरह से क्रिएट हो गया कि प्रशासन को यही नहीं पता लग रहा कि करना क्या है। पहले रैली जब आई, जो मेन जत्था आया, उससे पहले उसका इंतजार कर रहे लोग जो वहां आराम से ग्राउंड में थे, वो जत्था ग्राउंड में ही नहीं जा पाया। रूट इस तरह से कुछ फिक्स किया गया कि उसमें कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और मामला फिर मेन सड़क पर ही जम गया, और वहां पे कुछ धक्का मुक्की भी हुई, कुछ हल्की पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन पुलिस ने एक संयम जरूर बरता कि उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया, और जो लोग थे वो भी समझ गए कि ये गलत हो रहा है, तो वो पत्थरबाजी थोड़ी देर के लिए 2-4 पत्थर, किसी ने कोई शरारती तत्व इस तरह के उस मामले में होते हैं, चाहे वो माहौल बिगाड़ने के लिए क्यों ना आए हो, बाहर से होते हैं, उन्होंने कर दिया। और बाद में अच्छी बात ये रही कि जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन था, जो मूल संगठन इसका माना जा रहा है, बाद में आप तो सारे जुड़ गए थे इसके साथ, और स्वर्ण समाज का संगठन हो गया था एक तरह से, उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर जो है, जो फेसबुक का पेज है उस पर या दूसरे जो सोशल उनके हैंडल्स हैं उन पे, उस पर खेद भी जताया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि प्रशासन डिटरमाइंड था कि हम भीड़ को यहां से आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन भीड़ आगे पहुंची और विधानसभा के गेट तक पहुंच गई। लेकिन असली ड्रामा जनाब वहां शुरू हुआ, वो आपने दिन भर देखा, लेकिन हो सकता है कि आपको सुनाई नहीं दिया, इसको मैं बताऊंगा। डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब पहले दौर की बातचीत करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपसे क्या बात करनी है, आपसे तो यही बात कर सकते हैं ना कि भीड़ आई है, जरा इसका ख्याल रखिए। और मामला चला गया। फिर मंत्रियों का एक दल आया, 3 मंत्री आए, फिर 2 आए, फिर कुछ विधायक आए। उन्होंने कहा आप आगे, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, खड़े हो जाइए, जिसके अगर किसी को कुछ कहना है तो कहिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जो आधा मंत्रिमंडल जो वहां खड़ा था, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आपसे इस मसले पे कोई बात नहीं होगी, यहां मुख्यमंत्री को आना होगा। यह भी ऑफर आया कि आप चलिए, आप बात करिए अंदर, कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री को आना होगा। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री ने आते ही भारत माता की जय के 3 नारे लगवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से यह घोषणा करता हूं कि विधानसभा का जो बजट सत्र आएगा उसमें हम बिल लाकर स्वर्ण आयोग का गठन कर देंगे। भीड़ ने कहा जनाब हम नहीं मानते इस चीज को। उन्होंने कहा यह मुख्यमंत्री की घोषणा है, इसको उसी रूप में लीजिए। लेकिन वही बिल्कुल साथ में खड़े रोमित सिंह ने कह दिया, जो इस मंच को एक तरह से लीड कर रहे थे, कि ये जो चीज है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 3-4 बार पहले ही बोल चुके हैं और मामला वहीं का वहीं है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है, लिख के दीजिए। बड़ी बात थी, हालांकि मुख्यमंत्री वहां से चले गए, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक समूह आया है किसी समुदाय का, वो मुख्यमंत्री पे विश्वास ही नहीं कर रहा है।
ये बड़ी बात थी। क्या हो गया जी, उन्होंने कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री आएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि दोबारा आएंगे। खैर मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आए, लेकिन अंदर से जो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि हम 3 महीने में करेंगे, वो ये कह रहे थे। लेकिन संभवतः उस भीड़ को, उसके आक्रोश को मुख्यमंत्री ने भांप लिया था। अंदर जाके आनन फानन में कुछ चीजें हुई। मीनवाइल मुख्यमंत्री हाउस में भी गए। उन्होंने हाउस में भी ये घोषणा करी कि हम लोग, हमारी सरकार 3 महीने के भीतर बजट सेशन में एक बिल लाके इसको बकायदा इसका गठन कर देगी। लेकिन 4:12 पे एक चिट्ठी जारी हुई और उस चिट्ठी में एक लाइन में लिखा गया था कि राज्यपाल महोदया को हर्ष महसूस हो रहा है, ये बताते हुए कि राज्य में सामान्य वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी बाकी शर्तें, बाकी प्रारूप, बाकी चीजें बाद में तय होंगी। मतलब तुरंत प्रभाव से उसका गठन आज हो गया। कुछ इफ्स एंड बट्स उठी हैं कि इसका नाम, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आंदोलन के अगुआ थे उनका कहना है कि हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है, मामला ले देके वही है, और अगर आगे जब प्रावधान इसके सेट होंगे तो फिर से चीजें होंगी। तो ये फौरी तौर पर ये आंदोलन तो आज शांत हो गया। लेकिन देखिए क्या, कितनी गड़बड़ी हुई। जब आपने इस तरह से करना था तो ये सारा ड्रामा क्यों रचा गया? इससे जो है क्या संकेत गया कि शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर है। आपके मंत्रियों को कोई नहीं सुनना चाहता, आपकी कही हुई बात पे कोई विश्वास नहीं करना चाहता, लिखित में मांग रहे हैं। ये चीजें गंभीर हैं, ये चीजें गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री की मैं दाद देता हूं इस चीज के लिए कि उन्होंने इन चीजों को समझा और उन्होंने बजाय इसके कि ये कहते कि हम 3 महीने में बना देंगे, उन्होंने कहा कि आज ही बना दो, मामला खत्म करो। लेकिन जनाब ये मामला बड़े एमिकेबली सॉर्ट आउट हो सकता था पहले भी। 25 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे थे कि उसके साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो वेट एंड वॉच करने की जरूरत क्या थी? जाहिर है जो आसपास के सलाहकार थे, आसपास की जो कॉटरी जिसको हम बोलते हैं, वो सही नहीं थी। वो कह रही थी नहीं जनाब, कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ये कोई बड़े नाम नहीं है, कौन पूछता है, कोई नहीं आएगा जी। लेकिन जब आए तो आप संभाल नहीं पाए। अलग अलग मत हो सकते हैं कि कितने लोग आए कितने नहीं, मैंने लेकिन पहले ही कह दिया कि जो दावा किया गया था उसके अनुरूप नहीं आए। मैसिव नहीं थी रैली, लेकिन इंप्रेसिव थी, और इतनी इंप्रेसिव थी कि एक स्टेप को लांघ के दूसरे पे पहुंची और दूसरे स्टेप पे उसने वो किया जो वो चाहती थी। अंततोगत्वा वो यहां से जो है आयोग के गठन की अधिसूचना लेके गए। पहली बार इस तरह से हो रहा है। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन पहली बार इस तरह हुआ है कि कोई संगठन आया, कुछ लोग आए समुदाय के, और वो इतने प्रभावी ढंग से आए, उनका जो मांग थी, उनका जो प्रदर्शन था इतना प्रभावी था कि सरकार को तुरंत प्रभाव लगे हाथों हाथ जो है नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि आज ही कर दो, उन्होंने कहा कि जो आपने बोला 3 महीने में बना दूंगा उसको लिख के दे दो। अंततोगत्वा नोटिफिकेशन करें, अच्छी बात है। लेकिन क्या मामला सुलट गया? जी नहीं, मामला सुलटा नहीं है, मामला सुलझ गया। क्योंकि इस सारे प्रकरण में सरकार के कुर्ते के कुछ ऐसे पैबंद लोगों के सामने आ गए जो अच्छे नहीं है, जो सरकार की लाचारी या कमजोरी कह लें, वो एक तरह से सामने आई। संकेत यही गया है। मुख्यमंत्री ने जो किया उससे बहुत ज्यादा उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन जो मैनेजर हैं सरकार के, उनको लेकर एक मैसेज साफ चला गया। मैसेज क्या गया कि मंत्रियों पे किसी को विश्वास नहीं है, शासन प्रशासन पे किसी को विश्वास नहीं है। यह अच्छा मैसेज नहीं है, इस पे सोचना होगा। दूसरी बात जो मैंने पहले कहा कि कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं थे ये, कि ठीक है जी ये फला आदमी फाइनेंस करेगा, ये फला आदमी वहां पे नाश्ते की व्यवस्था करेगा, ये फला आदमी वहां सोने की व्यवस्था करेगा। नहीं, इसको बोलते ना लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आप सोचिए जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका कारवां क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि कल उसकी बारी है। कल एनपीएस संघ जो है, जो ओल्ड पेंशन की मांग कर रहा है, वो विधानसभा पे होगा। ये लोग संगठित हैं, कर्मचारियों के संगठन, कर्मचारियों का जो प्रेशर ग्रुप जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं, उससे आप परिचित हैं। वीरभद्र सिंह के टाइम से, शांता कुमार के टाइम से, प्रेम कुमार धूमल के टाइम से आप परिचित है उनसे।
अब एक मैसेज चला गया कि अगर दम रख के कोई आता है तो सरकार को झुकाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को ये मांग नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से आपने मांगी, लटक लटक के, मजबूर होके, ये अवॉइड की जा सकती थी। अब जरूर ठीक है, पार्टी की आईटी सेल है या मुख्यमंत्री का जो आईटी का जो सेल है या दूसरे जो विभाग हैं, इस तरह से इसको जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा तोहफा उनको दिया, लेकिन नहीं, वास्तविकता यह है, आप जानते हैं, और सच्चाई भी यही है कि ये तोहफा नहीं था, ये हक था जो लिया गया। और हम कहते हैं ना कि छीन के लिया गया, जैसे नारे भी लगते हैं, साडा हक इत्थे रख, वो रखवा के गया अपना हक। तो अगर लोगों को इस तरह से आना है तो फिर अच्छी बात नहीं है, और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार में जो मुख्यमंत्री आम आदमी है, जो मुख्यमंत्री आम आदमी का दुख दर्द समझता है, आम आदमी है, ईमानदार छवि जिस मुख्यमंत्री की है। तो कमी कहां है? आसपास है, आसपास है। वो कहते हैं ना, मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जो आसपास की कंपनी है वो कहीं ना कहीं सही काम नहीं कर रही है, जो ये देखना होगा। तो जनाब, ये तो थी आउटसोर्स की बात। कल एनपीएस वाले आएंगे और निश्चित तौर से वो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, और वो तो एक एक चीज पे 10-10 नुक्ते निकालते हैं। इनका तो एक ही मांग थी, रोमित सिंह एक ही बात बोले कि नहीं, हमको आप घोषणा कर दीजिए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो ये घोषणा हो गई है, और इससे पहले बिहार में भी है, यहां भी है। और अगर बात करें तो लगभग जो हिमाचल प्रदेश की जो 2011 की जो सेंसस है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा कि 2011 की सेंसस के मुताबिक 68,56,509 लोग जनसंख्या थी हमारी। 2011 का आंकड़ा है ये, क्योंकि वही सेंसस लास्ट आधिकारिक है। और उसमें से जो है 17,29,252 लोग जो हैं, यानी 25.22% वो शेड्यूल कास्ट हैं, एससी से हैं। 3,92,126 जो है शेड्यूल ट्राइब से, ये 5.71% बनता है टोटल पॉपुलेशन का। और 9,27,452 13.52% बनता है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको हम ओबीसी बोलते हैं उससे है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है दैट बिलोंग टू द अपर कास्ट, जो 50.72%, मतलब सीधे सीधे आधे लोगों का ये मामला था इसमें से। और इसमें भी जो ये रेस्ट ऑफ द अपर कास्ट जो है, इसमें अदर्स में 4.83% लोग हैं, और 50% जो है इसमें से 32.72% जो है वो राजपूत हैं, और 18% के आसपास जो वो ब्राह्मण है। ये 2011 का डाटा है। 68 सीटें विधानसभा में हैं, 20 जो है वो रिजर्व हैं, इनमें से 3 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं और 17 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये इक्वेशन थी। 95% हमारे यहाँ हिंदू हैं, 1.5% के आसपास सिख भाई हैं, 2% के पास मुस्लिम हैं, और अदर्स जिनमें 1% से ज्यादा बुद्धिस्ट है वो है। ये डाटा था। तो उस लिहाज से जो है ये चीजें, जातीय डाटा भी मैंने आपको दे दिया और जो मजहबी डाटा था वो भी दे दिया। तो उस लिहाज से ये चीजें हो रही थी। तो जाहिर है कि प्रेशर ग्रुप्स अब बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो सरकार के जो मैनेजर हैं वो चरमरा जाते हैं। तुमको पता नहीं चलता, जैसे कि आज इधर से उधर दौड़ रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, ये कर दो, इधर दौड़ो, उधर दौड़ो। इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, गवर्नमेंट तो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें होनी चाहिए थी। तो कल एनपीएस वाले गरजेंगे, उस पर नजर है। अब चलते चलते छोटा सा बुलेटिन देना था मुझे आज, क्योंकि हम लोगों को लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अब फिर से जुड़ाव बंद हो गया है। विधानसभा में हम आए हैं, दिन भर आपकी बातें करते रहते हैं, विधानसभा की बातें करेंगे। आज एनपीएस वालों के साथ एक और जोड़ के बात करूंगा कि मजेदार बात देखिए, जो मैंने कहा ना कि मैनेजर सरकार के खिलाफ खराब है, उसका मैं दूसरा उदाहरण आपको, तो कैसे खराब है। कल एनपीएस वालों का आंदोलन है और आज विधानसभा में प्रश्न लगा था एनपीएस को लेकर, ओपीएस को लेकर कि जी ओल्ड पेंशन सरकार कब देने चाह रही है। तो उसका जवाब था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार पे इतने 1,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बन जाएगा, कोई राज्य नहीं दे रहा है, ये है वो है। मजेदार बात देखिए, उस प्रश्न की जरूरत नहीं थी। अगर मैनेजर अच्छे होते तो वो प्रश्न अवॉइड किया जा सकता, कम से कम कल तक के लिए। लेकिन जब आज विधानसभा में लग गया ये मामला, मीडिया में भी आ गया, सुबह अखबारों में भी छप जाएगा, तो जाहिर है कि प्रवोक करेगा चीजों को। तो ऐसा कौन है जो जानबूझ के इन चीजों को
नजरअंदाज कर देता है, ये इन चीजों को करता है। दो में से एक है, या तो जानबूझ के किसी ने प्रश्न लगाया। अब देखिए, विपक्ष ने तो लगाना था, लेकिन ये तो देखा जा सकता था कि उस प्रश्न को लगना है कि नहीं लगना है, क्योंकि ये तो पता था ना कि उन्होंने कॉल दी है। तो एन मौके पे इस तरह की जो चीजें होती हैं वो माहौल बिगाड़ने वाला काम होती है। अब बात करते हैं जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस की। लगातार हम लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक आपको टैग दिया था, आपने उसको बहुत ज्यादा जो है रीट्वीट किया और रीशेयर किया, और वो एक मुहिम बनी। लेकिन उसमें एक कमेटी गठित हो गई है, 3 आईजी साहिबान है और एक फाइनेंशियल जो अधिकारी होते हैं पीएचक्यू के पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं। आज हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात बड़े अधिकारियों से हुई, पुलिस प्रमुख से भी कुछ चर्चा हुई इस विषय पे। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को जो बिलासपुर में हुआ था, जिसके बाद ये बिलासपुर के एसपी ने रिपोर्ट भी दी कि रास्ता किसी ने नहीं रोका था, और जो एडीजी स्तर के अधिकारी थे उन्होंने वहां के जाके पूरी ड्रामेटाइज करी थी, पूरी जो है क्रिएट किया था सीन को। लेकिन वहां 10 लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे वो अभी तक वापस नहीं हुए, वो पुलिस वालों के जो परिजन है उनके खिलाफ जो मामले हुए थे दर्ज, वो अभी तक वापस नहीं हुए। तो अगर आप अच्छा चीज से देना चाहते हैं, चीजों का एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप चीजों को करना चाहते हैं, तो अब तक तो ये वापस हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या कोई है जो चाहता है कि तनाव बना रहे सरकार के ऊपर? वो कौन है? ये सरकार को ढूंढना होगा, कोई दूसरे नहीं है, अपने ही है। अब बात सदन के भीतर की कर लेते हैं। बाहर की बात है कि मंत्रियों के ऊपर विश्वास नहीं किया। मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा, साफ जाके कहा, पब्लिकली कहा पूरी सभा को कि मैं घोषणा करता हूं कि 3 महीने में ये बनेगा, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा चिट्ठी लाओ, कागज की एक तहरीर आएगी तो हम विश्वास करेंगे। उन्होंने सदन में कहा, उसके बावजूद भी तहरीर जारी करनी पड़ी। सदन में कहा हुआ अभी तो पूरे प्रदेश को कहा जाता है, फिर तो वो रोमित और मदन के साथियों के साथ जो बाहर कहा था वो नहीं था, वो मामला बाइट हो गया, क्योंकि हमने विधानसभा में कहा था सदन पे, इसके बावजूद नोटिफिकेशन हुई। तो ये बाहर तो अविश्वास था ही, अंदर भी था। अंदर आज कांग्रेस ने यह अविश्वास प्रस्ताव मूव किया। कांग्रेस का कहना था, ये प्रस्ताव था नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से, रामलाल ठाकुर सीनियर लीडर है कांग्रेस के, नंदलाल, धनराम शांडिल, इन लोगों ने ये जो है प्रस्ताव मूव किया। 5 लोग थे ये, और जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने शोकोद्गार खत्म होने के बाद कहा कि मुझे इस तरह का प्रस्ताव मिला है, अब आप नेता प्रतिपक्ष आप ये बताइए कि क्या इस प्रस्ताव को कैरी करना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको पेश करते हैं, प्रस्ताव को हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़े। आगे बढ़ना नहीं तो जाहिर है नहीं बढ़ता, और उसमें जो प्ली ली गई वो ली गई कि 23 लोग चाहिए, 1/3 चाहिए होता है। 68 की विधानसभा है तो 23 चाहिए, 23 या 69। तो ये उस लिहाज से जो है आपका प्रस्ताव गिरता है, क्योंकि आप 23 लोग नहीं हैं, आपकी टोटल संख्या 22 है, और उसमें भी एक विधायक जो सुखविंदर सुक्खू है वो बीमारी के चलते नहीं आए हैं, तो ऐसी संभव नहीं है। विपक्ष का कहना था कि हमें सिंघा जी का भी समर्थन हासिल है और सुक्खू जी के उसमें हस्ताक्षर है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम क्यों ला रहे हैं इसको। उन्होंने कहा कि 4 सीटें हारे हैं, 4 सीटें हारे हैं, लोगों का विश्वास खो दिया है, अंदर बाहर हंगामे हो रहे हैं, लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर, कभी स्वर्ण आयोग को लेकर, कभी पुलिस वाले, कभी शिक्षक, कभी दूसरे लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं रहा है, सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए हम इसको जो है विश्वास प्रस्ताव को ला रहे हैं। लेकिन उस विश्वास प्रस्ताव को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया अध्यक्ष महोदय ने। लेकिन होना क्या चाहिए था, वहां भी जवाब दिया जाता, पूछा जाता कि जनाब जब आपकी सरकार थी और आप लोकसभा की 4 सीटें लाखों के मार्जिन से हार गए थे, तो क्या आपकी सरकार ने नए सिरे से विश्वास लिया था, हासिल किया था विश्वास मत आपने? कांग्रेस से पूछा जा सकता था, लेकिन पूछता कौन? यही समस्या है। मुख्यमंत्री को बैकअप कौन करता है इस मुद्दे? हो अल्लाह हुआ, थोड़ा सा हाय हाय हुई और 2 मिनट में मामला सिमट गया, क्योंकि अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि दोपहर के भोजन के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। लेकिन अगर 2 लोग ढंग के उठते, मैं ये नहीं कह रहा ढंग के लोग नहीं हैं, लेकिन वो उठे नहीं,
उठते, फिर उनसे पूछते कांग्रेस वालों से कि भैया जब वो तुम्हारी सरकार हार गई थी सारे चुनाव लोकसभा के 1 साल के बाद ही, तब क्या हुआ था? 2014, 2015 तो माफ कीजिए 2014, 2019 में तो खैर बन गई थी इनकी, लेकिन तब तो हार गए थे। मुख्यमंत्री महोदय की अपनी पत्नी चुनाव हार गई थी, तब ये बात आपने क्यों नहीं उठाई थी? जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब दिया नहीं गया। क्या जानबूझ के ऐसा किया गया? क्या कोई है जो जानबूझ के मुख्यमंत्री को बैकअप नहीं करना चाहता? ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिन भर आपका खूब साथ मिला, लेकिन मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं कि शाम का बुलेटिन नहीं दे रहे, क्योंकि कल नहीं दे पाए। कल मैं सफर में तो नहीं पाया, कोशिश करूंगा कल दूंगा। कोशिश करेंगे कल देंगे आपको। अगर ये समय सूट करते उस पर देंगे, तो अपना 9:30 का समय तो हम लेटर ऑन कैरी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठंड बहुत है वातावरण में, अपना ख्याल रखिए। सियासत में गर्मी बढ़ रही है, बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 4 साल के बाद उधर को मामला चुनाव की ओर को जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये गर्मी सियासत की आती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी पुलिस के जस्टिस की बात जब तक सिरे नहीं चढ़ती तब तक हम रहेंगे। सूचना हमको कुछ मिली है, लेकिन अभी उसको शेयर करना नहीं करना ठीक नहीं रहेगा। चीजें अच्छी तरह से हो रही हो तो फिर सूचनाओं को डिले भी कर देना चाहिए, क्योंकि मकसद क्या है? मकसद यही है कि पुलिस के हमारे भाइयों को जस्टिस मिले। मजेदार बात कुछ और भी पता चली बीच में। एक बेटी पुलिस की ड्यूटी कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा, बेटा आपको महीने की कितनी डाइट महीने मिलती है? कि जी 210 रुपए मिलती है। मैंने कहा जहां मैस में आप खाना खाते हैं, जिस मैस का बड़ा जिक्र है कि आजकल आपने जो है बहिष्कार रखा है, तो वहां कितने पैसे कटते हैं आपके? तो पता लगा कि वहां 3 से 3,000 के आसपास कटते हैं। सरकार ने आउटसोर्स पे शायद कुक रखे हैं, रेगुलर भी रखे होंगे। कुक सरकार उपलब्ध करवाती है, गैस इत्यादि, बिजली का खर्चा भी लेती होगी, लेकिन बाकी राशन का खर्चा उनको कोऑपरेटिवली खुद वहन करना पड़ता है। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि मुझे यानी सरकार को जब हमारे पुलिस वाले भाइयों को राइट मनी देनी है तो महीने की देंगे 210 रुपए, और जब उनसे लेनी है मैस में तो पड़ती है 3,000 रुपए। तो ये दिलचस्प बात है। तो वो भी 210 ही कटनी चाहिए वहां पे, बाकी सरकार करते, लेकिन वही है। तो बड़ी दिक्कत है, और 8 साल का उनका इंतजार निश्चित तौर से नहीं बनता। उनके साथ ये ज्यादती है, ये ज्यादती दूर होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जिन बच्चों की विधानसभा में ड्यूटी लगी है उनको अपने जेब से खाना खाना पड़ेगा, और जितनी तनख्वाह मिलती है ना वो सारी खर्च हो जाएगी। ये यहाँ पे सारी खर्च हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की ओर से खाने का प्रबंध नहीं है। आपको तनख्वाह मिलती है, आपने अपने पैसे खाइए, 210 रुपए आपसे आपको मिलते हैं, उसमें खाइए आप। 10 दिन की ड्यूटी है, 210 रुपए में खाइए। 12 रुपए के हिसाब से खाइए आप। 21 रुपए के हिसाब से क्या खा सकते हैं क्या नहीं। 21 रुपए में बर्गर भी नहीं आता जी। तो थैंक यू वेरी मच जी। ये सवाल उठते रहेंगे, और हमारा मकसद जो है किसी को टारगेट करना नहीं है, किसी की आलोचना करना नहीं है। हम व्यवस्था की नहीं, अव्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये अव्यवस्था की आलोचना है। ना हम किसी मंत्री के खिलाफ है, ना किसी संतरी के खिलाफ है, ना किसी अफसर के खिलाफ है। मुख्यमंत्री तो खैर बहुत ही सौम्य है, उनके खिलाफ तो कोई क्यों होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पूरे प्रदेश के एक तरह से सरमाएदार है और बातें सुनते हैं सबकी। तो लेकिन जहां कुछ गलत हो रहा होगा वहां आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी टेक्निकल चीजें चलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली।